Bonjour, bienvenue à tous. Hello and welcome everyone on French Learners. So today we are going to learn about how to form sentences in French. So before starting the video, if you are new to my channel, please subscribe the channel. Please press the notification bell for further updates. अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। यहाँ पे हम फ्रेंच सीखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, कोई भी टॉपिक करते हैं और उसको एडवांस तक करते हैं कि उसको कैसे करना चाहिए। तो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने कि कैसे हमें फ्रेंच सीखनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, उसकी भी प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनाई हुई है। सो बहुत बातें होगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेज इन फ्रेंच। सो फ्रेंड्स, अगर हमने सेंटेंस फॉर्म करना हो इंग्लिश में तो हम कैसे यूज़ करते हैं, हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं ना। फ्रेंच में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर हमने सपोज करो फ्रेंच में कोई सेंटेंस फॉर्म करना है, सिंपली मैं बेसिक बता रहा हूँ। अगर बेसिक सेंटेंस को फॉर्म करना है तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम जैसे वहाँ पर रहता है। बस चेंज क्या है वो चीज़ देख लो आप। रिमेंबर ऑल द नाउन्स रिक्वायर एन आर्टिकल, सो इवन इफ़ अ सेंटेंस हैज़ 3 पार्ट्स इट कैन हैव 4 वर्ड्स। मतलब देखो, जैसे एक सेंटेंस बनाया हमने तीन पार्ट्स का, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, 3 पार्ट्स हो गए। लेकिन ऑब्जेक्ट जो नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल लगना ज़रूरी है फ्रेंच में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी फ्रेंच में करें तो आर्टिकल लगेगा नाउन से पहले, जब कोई सेंटेंस वगैरह हम बना रहे हैं। एग्जाम्पल, यू हैव अ हाउस, हम बोले यू हैव अ हाउस। यू होगी हमारी सब्जेक्ट, हैव होगी हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ हाउस। तो हम उसको कैसे बोलेंगे, मतलब उसको अगर हमें ट्रांसलेट करना है फ्रेंच, हम क्या बोलेंगे, त्यू अ यून मेजों। अब आप बोलोगे ये कैसे सेंटेंस फॉर्म हुआ है, हम आगे सीखेंगे। ये जस्ट एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि इसको हमने कैसे किया। बाकी हाँ, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि ये सेंटेंस बना कैसे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस बना कैसे, हम कैसे सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं फ्रेंच में। अब सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको वर्ब्स की भी हेल्प चाहिए होगी, तो आपको पता होना चाहिए वर्ब्स फ्रेंच में क्या होती हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली वर्ब्स का मतलब वही होता है जो इंग्लिश में भी होता है, बट हाँ थोड़ा अलग चीज़ क्या होती है उसमें, वो चीज़ कर लेते हैं। बिफोर लर्निंग वर्ब इन फ्रेंच, लेट्स नो व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्जुगेशंस। अब फ्रेंच में ना एक्चुअली कॉन्जुगेशंस यूज़ होती हैं। अब आप बोलोगे कॉन्जुगेशंस किस भला का नाम है, वो क्या चीज़ होती है, तो उस पर भी हम देख लेते हैं। इन फ्रेंच ईच वर्ब इज़ रिटन इन अ डिफरेंट मैनर विद द प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस जो होते हैं उनके साथ वर्ब को अलग अलग मैनर में लिखा जाता है, उनको बोलते हैं कॉन्जुगेशन करना, ठीक है। तो अभी हम प्रोनाउंस भी सीखेंगे क्या होते हैं। दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर कॉल्ड कॉन्जुगेशंस ऑफ द वर्ब। अब जो डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ जो हमारी वर्ब लग रही है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशंस। अब हम ये चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो अब हम पहले लुक डालते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। मतलब प्रोनाउंस हमें पता ही है क्या होते हैं इंग्लिश में, बट उसको कैसे यूज़ किया जाता है फ्रेंच में, उनको कैसे बोला जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, किसका क्या मतलब होता है। ले प्रोनो, फर्स्ट हाउ इसे आई, ज स्पेलिंग होते हैं जे ई, इसको बोलते हैं ज। हाउ इसे यू, त्यू, टी यू को बोलते हैं त्यू। ये इनफॉर्मल में, मतलब इनफॉर्मली किसी को यूज़ करें तो त्यू बोलेंगे अगर हमने यू बोलना है। ही को बोलते हैं इल, शी को बोलते हैं एल, वी को बोलते हैं नू। एंड अगर हमने बोलना हो यू फॉर्मली बोलना हो किसी को, या यू ऑल बोलने से बोले हम यू ऑल आर गुड या यू आर वेरी गुड, और कोई फॉर्मली बोलना हो तो हम वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम दे बोलना हो मैस्कुलिन में, जैसे दे आर वेरी गुड, अगर हम बॉयज़ को रेफर कर रहे हैं तो इल, और अगर गर्ल्स को करें तो एल। देखो एस की प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, बोलेंगे इल और एल, लेकिन इनको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब ये फ्रेंड्स आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। जैसे हम इंग्लिश में भी हमने लर्न किया था आई क्या होता है, यू क्या होता है, ही शी क्या होता है, वैसे यहाँ पे भी ज, त्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। अगर किसको नहीं पता चल रहा कि आई एल एस लगा तो हम इल क्यों बोल रहे हैं, तो ये मैंने एक्सेंट्स में भी कराया हुआ है, पिछले वीडियोस में भी कराया हुआ, तो लिंक नीचे दिया हुआ मैंने, आप वहाँ जाके ये चीज़ पढ़ सकते हो। सो अब हमने ये चीज़ सीख ली कि प्रोनाउंस कैसे होते हैं, तो अब हम वर्ब्स पे भी आते हैं फ्रेंच में, कैसे उसको यूज़ करें। अब वर्ब एत्र मीन्स टू बी इन इंग्लिश। अच्छा, 2 वर्ब्स बहुत ज़रूरी हैं फ्रेंड्स जो आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, एत्र वर्ब और ओवर वर्ब। एत्र वर्ब और ओवर वर्ब। अब एत्र पहले हम देख लेते हैं। जैसे हमने बोला आई एम, यू आर, ही इज, वी आर, ये सब हो तो इसको एत्र वर्ब यूज़ करते हैं, तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर हमने बोलना आई एम, हम क्या बोलेंगे जस्वी। अगर बोलो यू आर, त्यू ए। अगर बोलना हो ही इज़, इल ए, शी इज़, एल ए, वी आर, नूजोम, नूजोम।
अगर बोलना हो यू आर और यू ऑल आर, फॉर्मली बोलना हो तो वूजेत, दे आर। अगर दे आर किसको रेफर करें जो मैस्कुलिन है तो इल्जों, और अगर हम किसी फेमिनिन में यूज़ करें तो दे आर कैसे बोलेंगे, एल्जों। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ टी ए जो है यू आर ये इनफॉर्मली यूज़ होता है, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था प्रोनाउंस में भी। टी यू जो होता है टी यू ये इनफॉर्मली यूज़ होता है, और फॉर्मली कौन सा यूज़ होता है, वूजेत, यू आर, या बोलो यू ऑल आर। ग्रेट। अब इसके थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ बेटर क्लियर हो कि सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ, अगर आपको ये चीज़ आती होगी तो। सो हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल्स यूजिंग दिस वर्ब। फॉर एग्जांपल आई हैव टू से आई एम शिवम, हाउ वी से दैट, यशवी शिवम, वैसे मेरा नाम भी शिवम ही है। नेक्स्ट वन, यू आर उज्जवल, हाउ वी से दैट, त्यू ए उज्जवल। इफ आई हैव टू से ही इज पीयूष, हाउ वी से दैट, इल ए पीयूष। इफ आई हैव टू से शी इज स्तुति, हाउ वी से दैट, एल ए स्तुति। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स हम अपने से बना सकते हैं। जैसे हमने किसी को बोलना हो ही इज़ गुड, हाउ से दैट, इल ए बों। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हम अपने से बना सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़ होती है वर्ब, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। और अगली वर्ब जो आपको लर्न करनी पड़ेगी वो है ओवर वर्ब, इट विच मीन्स टू हैव। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, वी हैव, ये सब कुछ होता है। तो ये कैसे लर्न करते हैं, जे मीन्स आई हैव। अब आप बोलोगे आपने हमने तो पढ़ा था प्रोनाउंस में कि जे ई होता है, तो यहाँ पे जे क्यों हो रहा है, ये कंसेप्ट में भी आपको बताऊंगा। होता है जे ई और आगे ए आई होता है, पर हमने यहाँ जे क्यों बोला ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हमने ऐसा यूज़ किया। तो पहला जे विच मीन्स आई हैव या आई एम हैविंग। नेक्स्ट वन, इफ यू हैव टू से यू हैव और यू आर हैविंग इन इनफॉर्मल वे, हाउ वी से दैट, यू आर। नेक्स्ट वन, इफ यू हैव टू से ही हैज़ या ही इज़ हैविंग और इट हैज़। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ही हैज़ होना चाहिए था और नीचे भी शी हैज़ होना चाहिए था, और टाइपिंग एरर हो गया। तो अगर वापस आते हैं उस बात पे, अगर हमने लगाना हो ही हैज़ या ही इज़ हैविंग या इट हैज़, तो हम बोलते हैं इल अ। वैसे शी हैज़ या शी इज़ हैविंग या इट हैज़, उसके लिए हम एल अ। वैसे वी हैव और वी आर हैविंग तो नु जावों। नेक्स्ट, वू जावे मीन्स यू हैव या यू ऑल आर हैविंग। जब हमने किसी को कलेक्टिवली बोलना तब भी यू ऑल आर हैविंग को वू जावे लगता है। नेक्स्ट वन, दे हैव या दे आर हैविंग मैस्कुलिन हो तो इल्जों, और वैसे ही एल्जों अगर फेमिनिन हो तो। अगर आपको इसकी बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स करेंगे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसका कैसे यूसेज होता है। सो एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है। जैसे हमने बोला दे हैव अ बिग हाउस, इल्जों यून गहोंद मेजों। दे हैव अ बिग हाउस, बिग को हम गहोंद बोलते हैं। और यहाँ पे अगर सपोज करो मेजों का हमारा क्या है, फेमिनिन है मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ये हमने सीखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे जा सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, उसमें यून और एल का जो ले का भी कंसेप्ट दिया हुआ है, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल सबका कंसेप्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप विजिट करके सीख सकते हो। तो दे हैव अ बिग हाउस को हम बोल रहे थे इल्जों यून गहोंद मेजों, तो दे हैव अ बिग हाउस। अब मेजों में बता रहा था कि फेमिनिन होता है तो उसके साथ गहोंद लगा, GRANDE। अगर कोई सपोज करो कोई मैस्कुलिन चीज़ होती तो ई नहीं लगता, तो तब इल्जों गहों मेजों आता। ठीक है, तो अगर मैं हमने बोला हूँ जैसे आई हैव अ बुक, जे लिव्र, आई हैव अ बुक, क्योंकि हमने पढ़ा था आई हैव के लिए जे लगता है। ही हैज़ अ कार, उसको कैसे लिखेंगे, इल अ यून वहत्यू, ही हैज़ अ कार। जैसे मैंने बोल रहा हूँ वी हैव 3 पेन्स, तो नुजावे त्रोआस्तिलो, वी हैव 3 पेन्स। तो ऐसे हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं और वह यूज़ करके आई हैव वगैरह हमने बोलना हो। जैसे हमने बोलना सपोज करो आई हैव अ नोटबुक, हाउ यू से दैट, जे का ही है आई हैव अ नोटबुक। तो ऐसे आप काफ़ी सेंटेंस बना सकते हो। सो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कोई सेंटेंस बना के देना है इस वर्ब का, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको चीज़ क्लियर हुई है। बाकी फ्रेंड्स हम इंस्टाग्राम पे भी इसकी वापस प्रैक्टिस करेंगे थोड़े दिन, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो और इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम इस चीज़ की प्रैक्टिस बेसिकली कोई भी हम टॉपिक करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस उधर हम वापस करते हैं, ताकि और क्लियर वो कंसेप्ट हो जाए सबको। तो इसलिए वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो लेट्स मूव फर्दर फ्रेंड्स, these are very important things you have to keep in your mind.
If a word ending with e is followed by a vowel, it is replaced by an apostrophe. फ्रेंड्स जब हम अभी कर रहे थे आई हैव तो मैंने बोला था जे, मेरे पे बोला था स्पेलिंग है JEANDAI, बट मैंने जे क्यों बोला था? जब भी कोई वर्ड वॉल से एंड हो रहा है और अगला वर्ड वॉल से स्टार्ट हो रहा है तो जो पहला वर्ड है उसके एंड जो वर्ड होगा, सपोज करो यहाँ पे ई था तो उसकी जगह एप आएगा, तो उस वर्ड को हम बोलते भी इकट्ठा हैं। जैसे जे अपोस्ट्रोफ AI आएगा तो उसको बोलेंगे जे। जब भी दो वॉल्स इकट्ठे आ रहे हैं, पहला वॉल जो है वो वर्ड के एंड में और अगला वॉल वर्ड की स्टार्टिंग में है, तो पहली वॉल में क्या आ जाएगा? अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, तो जे विच मीन्स आई हैव। ये कंसेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाहता था। और अगली चीज़, फॉर आस्किंग और टेलिंग वंस एज वर्ब ओवर इज़ यूज्ड। हमने अगर किसी की एज पूछनी हो या उसको बतानी हो तो हम वर्ब ओवर की यूज़ करते हैं। जैसे आई एम 10 years old, मैं 10 years old कैसे बोलूँगा? जे दिस अगर मैंने बोलना हो ही इज़ 18 years old, वो कैसे बोलूँगा? इल दिस विच मीन्स ही इज़ 18 years old। अगर आपको नंबर्स की नॉलेज नहीं है, वो भी हमने करवाए हुए हैं, वीडियो बनाई हुई है, इस पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके वो चीज़ें सीख सकते हो। एंड फ्रेंड्स वन थिंग मोर, अगर आप बोलोगे जैसे कि आई एम 10 years old, तो यहाँ पे एत्र की लगनी चाहिए, मैंने ओवर की क्यों लगाई है? इसकी ट्रांसलेशन मत करना। जब हम किसी की एज वगैरह पूछ रहे हैं तो ये रूल है फ्रेंच में कि हम ट्रांसलेशन नहीं करते, हमें ओवर वर्ब ही यूज़ करनी होती है। ओवर वर्ब ही यूज़ होगी, एत्र नहीं होगी। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आई एम 10 years old, यहाँ पे तो जस्ट भी आना चाहिए था, पर हम ये क्यों लिख रहे हैं? ये उनका रूल है कि जब भी आप किसी को अपनी एज बता रहे हो या पूछ रहे हो तो आपको ओवर वर्ब ही यूज़ करनी है। ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रांसलेशन में मत घुसना इस चीज़ में, ताकि नहीं तो कन्फ्यूज़ होते रहोगे। ये उनका रूल है। तो एक तो हमने सीखा कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से कैसे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई एम, आई हैव, जो बेसिक होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने बोलना हो कि कोई हमसे पूछता है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो हम बोलते हैं दिस इज़ अ पेन, या हम बोलें दीज आर सम पेन्स वगैरह कुछ भी, तो वो कैसे सेंटेंस बनाते हैं हम उस पर भी देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस से दीस को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? स। क्या बोलते हैं? स मीन्स दिस या दीस। और अगर मैं बोलूँ दिस इज़, तो CE स और ESTA। बट हमने अभी ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी एक वर्ड ख़त्म हो रहा है वॉल से, जैसे यहाँ पे ई से ख़त्म हो रहा है और अगला वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो दो वॉल्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो पहला वाला जो वॉल होगा उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगता है, तो बन गया से। वर्ड को हम इकट्ठा पढ़ते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। तो अगर दिस इज़ बोलना हो तो से, और वैसे ही हमने बोलना हो दीज आर तो ससों, स, और SONT को बोलते हैं सो, ससों। ठीक है, ये अभी हमने उसमें पढ़ा था, वर्ब्स में पढ़ा था कि आर को क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, तो वहाँ से ये डिराइव हुआ है। तो दिस इसको से, और अगर हमने बोला दीज आर तो ससों, तो सपोज करो जैसे हमने बोलना हो दिस इज़ अ पेन, तो से लगेगा। और वही चीज़ अगर हमने प्लूरल में बोलूँ कि दीज आर, तो ससों यूज़ होगा। तो अब हम थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह ये चीज़ समझ आ जाए। जैसे हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ दिस और सामने हाउस हो, तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ हाउस। तो व्हाट इज़ दिस वगैरह कैसे पूछते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो अगर आपने बोला दिस इज़ अ हाउस, तो क्या बोलोगे? सेत्यून मेजों, दिस इज़ अ हाउस। हाउस क्या है? फेमिनिन है, तो उसके साथ यून लग रहा है उससे पहले। ये भी चीज़ हमने की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ये चीज़ देख सकते हो। और अगर हमने बोलना दीज आर बुक्स, तो कैसे बोलेंगे? ससों दे लिव्र, दीज आर बुक्स। अब आप बोलोगे DES क्यों लगाया हमने, दे क्यों लगाया? ये हमने चीज़ पहले पढ़ी थी कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है फ्रेंच में, तो वो चीज़ इसलिए हमने दे लगाया। तो दीज आर बुक्स तो ससों दे लिव्र। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। अब आपको समझ आ गया कि आई एम, आई हैव, या फिर अगर हम बोलो दिस इज़ अ बुक, दीज आर बुक्स, ये चीज़ें कैसे फॉर्म होती है, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम और इसको एलैबोरेट करेंगे, हम सीखेंगे वर्ब्स कितने टाइप की होती है, वर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं, उनको कैसे कॉन्जुगेट करते हैं। बट अभी के लिए जो हमने दो वर्ब सीखी हैं उसको आप लर्न कर लो, या तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी और कोई इसका कोई वे नहीं है, तो ये चीज़ तब तक लर्न कर लो, बाकी आने वाली वीडियोस में भी आप सीख जाओगे। So that's it for today friends. I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button and please share it with your friends, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएँ, वो भी कुछ नया सीख पाएँ। मैंने कोशिश तो की है कि सेंटेंस फॉर्मेशन फ्रेंच में आपको बिल्कुल बेसिक वे से कराऊँ, बेसिक वे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप लिख सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लस अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अगर आपको कुछ नहीं पता फ्रेंच का, लेकिन आप सीखना चाहते हो, तो बिगनर्स प्लेलिस्ट का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ विजिट कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो फ्रेंच सीखना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैसी बुको।